गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज हम नए लेसन के साथ इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। आज का हमारा जो लेसन है वो है फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण की कार्यकी। परिसंचरण की कार्यकी हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परिसंचरण की कार्यकी। ओके, परिसंचरण की कार्यकी में देखिए कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए परिसंचरण तंत्र अति आवश्यक है। ओके, परिसंचरण तंत्र क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है या जो लिक्विड है हमारी बॉडी का, वो पूरी बॉडी के अंदर एक्सचेंज करता, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। हमने डाइजेटिव सिस्टम में पढ़ा है तथा सर्कुलेटिंग सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है। हमने पढ़ा कि खाद्य पदार्थों का विनिमय के द्वारा खाद्य पदार्थ बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं एब्जॉर्ब होकर के। और दूसरी बात हमने रेस्पिरेशन में बताया कि गैसों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो भी ब्लड के द्वारा हो रहा है। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। कुछ जंतु जो हैं, एक कोशिकीय जंतु हैं, अमीबा, पैरामीशियम आदि में परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। निम्न श्रेणी के जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में सर्कुलेटिंग सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, इसके बाद देखिए, क्योंकि इनमें वातावरण और जो भोज्य पदार्थ जो हैं उनका सीधा विनिमय की क्रिया के द्वारा सतह के वातावरण और शरीर के मध्य सीधे विनिमय के द्वारा आदान प्रदान हो जाता है। क्यों? इनमें क्या होता है? शरीर एंड वातावरण के मध्य सामान्य शरीर सतह द्वारा विनिमय होता है। ओके, इसके बाद देखिए कुछ जंतु हैं जैसे हाइड्रा, सिलेंट्रेटा तथा चपटे कर्मी। इसके बाद कौन से हैं? हाइड्रा, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। इनके अंदर क्या होता है? इन प्राणियों के अंदर कोशिकाओं का परिवहन एवं उत्सर्जन ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी द्वारा संपन्न होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर
वेस्कुलर कैविटी द्वारा परिवहन, उत्सर्जन संपन्न होता है। अतः इसमें परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। हाइड्रा में, सिलेंट्रेटा में और प्लेटीहेल्मिंथेस में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के द्वारा परिवहन व उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण इन जंतुओं में भी परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, उच्च स्तरीय जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या है? उच्च स्तरीय जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटिंग सिस्टम प्रेजेंट। ओके, उच्च स्तरीय जंतुओं में सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद सर्वप्रथम विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने हृदय के कार्य व रुधिर परिसंचरण के बारे में बताया। सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने हृदय के कार्य व रुधिर परिसंचरण के बारे में बताया। इस कारण इसको क्या कहते हैं? हमें फादर ऑफ फिजियोलॉजी। विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटिंग परिसंचरण के पिता कौन है? विलियम हार्वे। इसके बाद देखिए, परिसंचरण तंत्र भ्रूण के मेसोडर्म से बनता है। परिसंचरण तंत्र किससे बनता है? भ्रूण के मेसोडर्म से बनता है। किससे बनता है? मेसोडर्म से। किससे बनता है? भ्रूण के मेसोडर्म लेयर से जो है परिसंचरण तंत्र जो है इसका निर्माण होता है। परिसंचरण तंत्र में किस किस चीज की आप स्टडी करोगे, इसके अंदर कौन कौन से चीज शामिल हैं? तो देखिए कि इसमें रुधिर है, हृदय है, रुधिर वाहिनियां हैं, लसिका है, लसिका वाहिनियां हैं, लसिका वाहिनियां हैं आदि। इनका हम इन सब क्या इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ये है परिसंचरण तंत्र के बारे में जनरल स्टडी। इसके अंतर्गत क्या है कि देखिए, सर्वप्रथम परिसंचरण की कार्य की निम्न श्रेणी के जंतु अमीबा व पैरामीशियम आदि में सर्कुलेटिंग सिस्टम एब्सेंट होता है। इसके अलावा हाइड्रा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिंथेस, इनमें भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है जो परिवहन व उत्सर्जन का काम करती है, जिसके कारण इनमें भी सर्कुलेटिंग सिस्टम एब्सेंट होता है। अब देखिए, ये निम्न श्रेणी के जो जंतु अमीबा व पैरामीशियम है, इनके अंदर क्या है, शरीर व वातावरण के मध्य
सामान्य शरीर सतह द्वारा विनिमय होता है विसरण विधि के द्वारा। ओके, इसके बाद देखिए उच्च स्तरीय जंतुओं में सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है। अब ये सर्कुलेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने बताया था और विलियम हार्वे ने हृदय के कार्य व परिसंचरण तंत्र के बारे में हमें सर्वप्रथम बताया। अब देखिए जो हृदय है, जो परिसंचरण तंत्र जो है, इसकी उत्पत्ति जो है ओरिजिन इसकी जो है भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। और इस लेसन में परिसंचरण के अंतर्गत हम रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियां, लसिका और लसिका वाहिनियों के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए जनरल सी बात करें अपन कंपोजिशन ऑफ ब्लड, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर का रासायनिक संगठन, रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन। इसमें देखिए रुधिर के संगठन में रुधिर जो है वो एक सर्कुलेटिंग लिक्विड टिश्यू है। रुधिर क्या है? ये एक सर्कुलेटिंग लिक्विड टिश्यू, ये एक परिसंचरित तरल उत्तक है, परिसंचरित तरल उत्तक है। इसका मुख्य काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इसका मुख्य कार्य क्या है भाई? ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। इसका मुख्य काम क्या है? परिवहन करना इसका काम है। मनुष्य में ये 5 लीटर पाया जाता है, 5 लीटर इन ह्यूमन। मनुष्य में कितना लीटर पाया जाता है? 5 लीटर। शरीर के कुल भार का 6 से 7.5%, कुल भार का 6 से 7.5%। ओके। कशेरुकियों में रुधिर का कलर होता है लाल। रेड कलर इन वर्टिब्रेट्स, रेड कलर इन वर्टिब्रेट्स। ओके। इसकी विशिष्ट गुरुत्वता, स्पेशल ग्रेविटी, स्पेशियल ग्रेविटी कितनी होती है? स्पेशल ग्रेविटी होती है 1.050 से 1.060, 1.060। जल से ये 5 गुना अधिक विस्कासित होता है। जल से 5 गुना अधिक विस्कासित, अधिक विस्कासित। जल से 5 गुना अधिक विस्कासित। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। प्रकृति कैसी है इसकी? क्षारीय प्रकृति होती है।
तो फिर इसका पीएच कितना होता है? पीएच कितना होता है? 7.4। क्षारीय प्रकृति है, पीएच कितना है? 7.4। स्वाद में कैसा है? नमकीन। स्वाद कैसा है भाई इसका? नमकीन। नमकीन स्वाद का है ये। देखिए एक बार फिर से, हम रुधिर के संगठन में सबसे पहले ब्लड के बारे में जनरल स्टडी कर रहे हैं। ब्लड जो है वो सर्कुलेटिंग लिक्विड टिश्यू है, परिसंचरित तरल उत्तक है। ठीक है, परिसंचरित तरल उत्तक है, पहला पॉइंट। इसके बाद पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का कार्य करता है। क्या काम करता है ये? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। मनुष्य में टोटल 5 लीटर, 5 लीटर इन ह्यूमन, ओके। और कुल भार का कितना? 6 से 7.5%। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड कलर इन वर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों में लाल कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ओके। इसकी प्रकृति कैसी है? नेचर क्षारीय प्रकृति है। क्षारीय प्रकृति है तो इसका पीएच कितना होना चाहिए? 7.4। तो स्वाद में कैसा है ये? नमकीन। स्वाद में नमकीन है। इसके बाद इसकी स्पेशल ग्रेविटी जो है वो 1.050 से 1.060। इसके बाद जल के साथ ये जल से अधिक विस्कासित है। कितना गुना है? 5 गुना अधिक विस्कासित है। जल से ये 5 गुना अधिक विस्कासित है। और इसके बाद देखिए हम एक फ्लो डायग्राम करेंगे यहां पर ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। ब्लड कंपोजिशन का एक फ्लो चार्ट यहां हम कर रहे हैं, ओके। ब्लड सेल या रुधिर कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसेल्स, हिंदी में बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। दूसरा है प्लाज्मा, ओके। इसके बाद देखिए 45% होती हैं ये कुल रुधिर का, बाकी 55% ये होती हैं। अगर ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स एक। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिका, जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तीसरी है प्लेटलेट्स, बिंबाणु। आरबीसी का आगे कोई डिवीजन नहीं होता। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट या कणिकामय,
और दूसरी है अकणिका में। कणिका में जो है इसको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ये फिर 2 प्रकार की हैं। लिम्फोसाइट और नंबर 2 मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। प्लाज्मा जो है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पानी या जल या ठोस। ओके, पानी 91 से 92%, बाकी 8 से 9% ठोस। ये है इसका रुधिर संगठन का एक फ्लो चार्ट। इसको 1 बाय 1 हम डिटेल में स्टडी नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।